स्वागत है आपका द स्पीड बूस्टर सीरीज़ की इस नई क्लास में। आज हमारा डे 5 और आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स। 51 की आपको मैंने ट्रिक बताई थी, किसी भी इवन नंबर को 51 से मल्टीप्लाई करना तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे 48 और इसके बाद इस नंबर को हम आधा करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी करेंगे। 51 को हमें 56 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम 56 को ऐसे का ऐसा उतार देंगे, उसके बाद इसको आधा करेंगे। 56 का आधा 28 होता है और 28 इसके आगे लिखेंगे। नेक्स्ट हमें 428 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। इसकी दो ट्रिक है। पहली ट्रिक तो ये है कि आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब 428 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो। इस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 + 5। तो 428 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, 428 को 5 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को आपस में जोड़ दो। 428 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में एक जीरो लग जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको पहले आधा करना है। इसका आधा कितना होगा, 2, 1, 4 और इसके पीछे जीरो लगा देना है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, जीरो 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 ही होगा। 8 4 12, 2 1 हासिल, 2 3 और 1 हासिल 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 और 2 6। ये हमारा आंसर हो गया। इसकी दूसरी ट्रिक है कि आप इस नंबर को ना डबल कर दो और इस नंबर को आधा कर दो। इसको अगर हम डबल करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, इसको अगर हम आधा करेंगे तो 214 हो जाएगा। 214 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर लो कि जीरो को जीरो लिखो, 3 चौक 12, 2 1 हासिल हो गया, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, ऐसे कर लो। या फिर ऐसे करो, जीरो का जीरो लिख लो पहले, 14 तिया 42 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। दोनों तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मगर आप जब 14 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इससे जल्दी होगा। नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है 44 को 15 से। दोनों ही ट्रिक आपको मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 440, उसके बाद आधा करेंगे 22 और पीछे जीरो लगा देंगे। ये कितना आ गया, ये आ गया 6 6 0। दूसरी ट्रिक क्या थी, इसको डबल करना है और इसको आधा करना है। 44 का आधा कितना होगा, 22 और 15 का डबल होगा 30। अब 22 को आप 3 से आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 66 आएगा, जीरो का जीरो। इसी तरह इसको करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम डबल करेंगे और इसको आधा करेंगे। 72 का आधा 36 होता है, मल्टीप्लाई 15 का डबल होता है 30। अब इसके बाद हम इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जीरो का जीरो लिखेंगे, 6 तिया 18, 8 1 हासिल, 3 तिया 9 और 1 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 80 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट ट्रिक है डबल वाली, जिसमें आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो उसका डबल है। जैसे यहाँ पे 24 है, 24 का डबल 48 है, 22 है, इसका डबल 44 है। इसको कैसे करेंगे, इसमें जो बड़ा वाला पार्ट है इसको ना हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 24 × 2 48 होता है। अब देखो 24 24 और 2, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, यहाँ पे लिखेंगे 576। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको डबल करेंगे, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से इसको करेंगे। यहाँ पे ना हम कई सारी ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 11 वाली ट्रिक से करना चाहूँ तो उससे भी कर सकता हूँ, डबल वाली से करना चाहूँ तो उससे भी कर सकता हूँ। पहले मैं आपको डबल वाली से करके दिखाता हूँ। ये 22 का डबल है पूरा, तो सबसे पहले हम 22 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 484, और इसको डबल करेंगे, 4 का डबल 8, 48 का डबल 96। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11 वाली से कैसे करेंगे, इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, 11 और 2। अब 44 का डबल कितना होता है 88, और इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8 और 8 16, एक हासिल हो गया, 8 और 1 9। देखो हमारे दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट 13 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसको डबल करेंगे, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32 और एक हासिल 33। नेक्स्ट है 49 को मल्टीप्लाई करना है 98 से। अगर आप इसको बेसिक से करोगे काफ़ी टाइम लगेगा। 49 का डबल 98 होता है। 49 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि 49 का स्क्वायर क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्क्वायर कैसे करते हैं। 49 50 से 1 कम है, तो हम 25 में से 1 घटाएंगे। 25 में से 1 गया 24, 1 कम था ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया और इससे पहले हम जीरो लगा देंगे। ये हमारा आया 49 का स्क्वायर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें। 24 का डबल 48, यहाँ पे लिखेंगे 48, और जीरो का जीरो रहेगा और 1 का डबल 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 2, 48 0 2 हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से इसको करते हैं। 48 का डबल होता है ना 96,
तो सबसे पहले 48 का स्क्वायर निकालना है। 48 50 से 2 कम है, तो हम 25 में से 2 घटाएंगे। 25 में से 2 गया 23। उसके बाद 2 कम था ना, तो 2 का स्क्वायर करना है और यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर लिखना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम यहाँ पे 0 4 लिखेंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 का डबल 46 और 0 4 का डबल हो जाएगा 0 8। तो ये 46 0 8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये सारा काम आप मन में कर सकते हो। अब हमें 37 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको 37 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको 3 से पहले डिवाइड करेंगे और इसको 3 बार लिखेंगे। 3 से डिवाइड करने पे 3 आएगा, 3 को बस यहाँ पे 3 बार लिख देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और हमें 37 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, यहाँ पे हम 5 5 और 5 इसको 3 बार लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को हम 3 बार लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 114 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट कर सकते हो 14 25 70 और यहाँ पे 5 570 इस तरीके से, या फिर ऐसे कर सकते हो, इसका आधा करोगे और पीछे 0 लगा दोगे। इसका आधा कितना होगा, 57 होगा, तो हम यहाँ पे 57 लिखेंगे और इसके पीछे 0 लगा देंगे। दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम आएगा। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे 14 को 5 से मल्टीप्लाई करके 70 लिखा और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 लिखा था, यहाँ पे ये चीज़ हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधा करके 0 लगाएंगे। 28 का आधा होता है 14, 6 का आधा होगा 3 और यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये हमारा आंसर। इसी तरीके से यहाँ पे हम आधा करेंगे। 9 का आधा करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, हम डायरेक्ट यहाँ पे 92 लेंगे। 92 का आधा कितना होगा, 46, यहाँ पे हम लिखेंगे 46। 8 का आधा 4 और 1 0, ये हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 को मल्टीप्लाई करना है 24 से। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों नंबर के बीच में ना सिर्फ 1 का गैप आ रहा है। जब भी ऐसा हो कि 2 नंबर है और उनके बीच में ना 1 का गैप है, जैसे 22 गुणा में 24 है, 14 गुणा में 16 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनके बीच में जो नंबर है ना उसका स्क्वायर करेंगे और 1 घटा देंगे। 22 और 24 के बीच में 23 आता है, 23 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे। 23 का स्क्वायर 529 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे 528, यहाँ पे हम लिख देंगे 528, ये हमारा आंसर। इसी तरीके से इसमें देखो 14 मल्टीप्लाई 16 करना है। 14 और 16 के बीच में 15 आता है, हमें क्या करना है, 15 का स्क्वायर करना है और इसमें से 1 घटाना है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 1 घटाएंगे तो 224 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 का गैप नहीं है, यहाँ पे कितने का गैप है, 13 14 और 15, 3 का गैप है ना, इनके बीच में जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर करना है। सिंपल सी बात समझो, इनका जो एवरेज है ना उसका स्क्वायर करना होता है हमें। इनका एवरेज कितना आएगा, 12 और 16 28 होता है, 28 को 2 से डिवाइड मारेंगे 14 आएगा। अब देखो 14 और 12 में 2 का गैप है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ना 2 का स्क्वायर घटाएंगे। सबसे पहले हम 14 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, उसमें से 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस करेंगे। 196 माइनस 4 इक्वल टू 192, ये हमारा आंसर है। ये तो सिंपल सा है, इसको आप वैसे भी कर सकते हो। 12×72 2, 7 ऊपर लिखा, 12 कम 12 और 7 19, ये हमारा आंसर। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करोगे, 13 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 15। डायरेक्ट आप इसका एवरेज निकाल लो, 13 और 17 के बीच में 15 ही आता है। अब देखो 15 ना 13 से 2 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे। 13 17, 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 में से 4 गया 221 बचेगा, यही हमारा आंसर होगा। इसकी एक और ट्रिक है, आगे बताऊंगा मैं। नेक्स्ट हमारे पास 42 मल्टीप्लाई में 48। यहाँ पे देखो इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 45 आ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं तो 45, 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48 होगा, तो मतलब 48 इनके बीच में है। या फिर ऐसे कर लो, 2 और 8 10, 0 आ गया, 1 हासिल, 4 और 4 8 और 1 9, इसको 2 से डिवाइड करो 45 ही आएगा। हमें दोनों नंबर का एवरेज लेना होता है और एवरेज पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अगर पॉइंट में आ रहा है तो उसमें ये ट्रिक अप्लाई मत करना, पूरा पूरा नंबर आना चाहिए। अब देखो 45 42 से 3 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे। 45 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 5 है तो लास्ट में 25 तो आना फिक्स है। 4 है ना, 4 का अगला नंबर 5 होता है, 4 5 20, ये आ गया 20। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9,
25 में से 9 घटाओगे 16 आ जाएगा, तो 20 16 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, मगर यहाँ पे ना मैं आपको एक नई ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, 35 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। मगर इससे भी एक और फास्ट तरीका है, उसका यूज़ आप कर लो। जब भी ऐसा हो कि नंबर ना एक ही लाइन में आ रहे हो, जैसे 32 है, ये 38 है, 30 से 40 के बीच में ही आते हैं, जैसे 42 है, 48 है, 40 वाली लाइन में आ रहा है, 23 है, 27 है, ये 21 वाली लाइन में आते हैं, और लास्ट में ये 8 और 2 जीरो बना रहे हैं, 8 और 2 जीरो बना रहे हैं, 7 और 3 जीरो बना रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो तब इस ट्रिक का यूज़ करना है। क्या करना है हमें, 8 को ना 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 16। यहाँ पे हम लिखेंगे 16। 3 है ना, इसके अगला नंबर आता है 4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ना अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12 12, ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरीके से इसको करेंगे 23 और 27, 21 वाली लाइन में आते हैं ना दोनों, और लास्ट में जीरो बना रहे हैं, 3 और 7 को जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगा। सिंपली में इतना याद रखना है कि ये और ये, इन दोनों का जोड़ जो है 10 आना चाहिए। अब हमें इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 या 21, 21 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 के बाद 3 आता है ना, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 आएगा, 6 यहाँ पे लिख देंगे, हमारा आंसर है। इसी तरीके से इसको करेंगे। बेसिक मेथड से आप समझ सकते हो इसमें कितना टाइम लगने वाला है, और इस ट्रिक से हम इसको कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं। 7 या 21, 9 के बाद 10 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 10 से तो 90 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। 6 चौक 24, 5 के बाद 6 आता है, 5 1 30। ध्यान से अप्लाई करना, याद रखना ये दोनों नंबर ना एक ही लाइन में आ रहे हो, और इन दोनों को जोड़ के 10 आना चाहिए। इसमें देखो एक ही लाइन में आ रहे 91 और 99, 9 और 1 10 होता है, तो हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 ही आएगा, मगर ना यहाँ पे हमें 2 डिजिट का नंबर लिखना है, तो हम यहाँ पे 0 और 9 लिखेंगे। 9 के बाद 10 आता है, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, यहाँ पे हम 90 लिखेंगे, ये हमारा आंसर है। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, जैसे 12 को 16 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे तो नहीं बन रही, ये दोनों आ तो एक ही लाइन में रहे, मगर 6 और 2 ये 10 नहीं बन रहा, 8 बन रहा है, तो यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगी। यहाँ पे देखो 6 और 4 10, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो क्योंकि 11 वाली लाइन में आ रहे हैं, तो 6 चौक 24, 24 का हमने 24 लिखा, 1 के बाद 2 आता है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 7 या 21, 1 के बाद 2 आता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये हमारा आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, आपको पहले से आती होगी। क्या करेंगे, 8 हम यहाँ पे लिखेंगे, 8 और 5 13, 3 एक हासिल हो गया ना, 5 और 1 6, ये हमारा आंसर है। अब देखो इतने बड़े नंबर को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 5 और 4 9, उसके बाद इस नंबर को छोड़ देना और इसके अगले वाले नंबर को लेना है, 4 और 3 7, इसके बाद 4 को छोड़ देना और इसके अगले वाले नंबर को लेना है, 3 और 2 5, इसके बाद इस वाले नंबर को लिख देना है 2। 22 को 35 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ो, 11 इंटू 2, 35 को 2 से करेंगे 70। अब हमें यहाँ पे 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 45 का स्क्वायर कर देंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा हो और इसको स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, 5 है तो लास्ट में 25 हमारा फिक्स होता है, 4 है इसके बाद 5 आता है, 4 पच्चे 20, यहाँ पे हम लिखेंगे 20। एक तो ये वाली ट्रिक हो गई, या फिर आप ऐसे कर लो, 5 और 5 10 होता है, और ये 4 और 4 एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरीके से ये एक ही लाइन में आ रहा है, 30 से 40 के बीच में आ रहा है ना, और लास्ट में इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 आएगा, तो 25 25 25, 3 के बाद 4 आता है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 या 12, ये हमारा आंसर। या फिर सिंपल याद रखो, 5 है तो 25 तो आना है, 3 के बाद 4 आता है, मल्टीप्लाई कर दो, 12 हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे करेंगे, 5 है ना, 25 फिक्स है हमारा, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा।